नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम भारत सरकार की जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हुई हैं आज तक और जो अभियान उन्होंने चलाए हैं उन सभी से रिलेटेड आज का वीडियो हम लेकर आए हैं। इसमें आपको भारत सरकार की जो भी इंपॉर्टेंट जो योजनाएं अब तक आयोजित की गई हैं, जो भी लागू की गई हैं, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक है आरआरबी एनटीपीसी की जो एग्जाम होने वाले उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी में जो योजनाएं वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम इसी पूरे कॉन्सेप्ट को पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं भारत सरकार ने शुरू की है, उनसे रिलेटेड उनका जो उद्देश्य है वो क्या रहा था और कब उनको शुरू किया गया। तो इनसे रिलेटेड हम आज का वीडियो लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सभी योजनाएं हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज के हमारा इसमें जो पहली योजना है वो है नमामि गंगे योजना। जो नमामि गंगे योजना है वो भारत सरकार ने पेश की थी और इसका जो शुभारंभ हुआ था वो कब से हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 10 जुलाई 2014 को। इसका शुभारंभ किया था वो जल संसाधन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था 10 जुलाई 2014 को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था गंगा नदी के संरक्षण एवं इसकी शुद्धि हेतु। गंगा नदी है उसका संरक्षण करना और उसकी शुद्धि हेतु नमामि गंगे योजना है उसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट जो योजना की बात करते हैं तो वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो इसका शुभारंभ हुआ था वो 28 अगस्त 2014 को हुआ था। वित्त मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत के जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने ये शुरू किया था प्रधानमंत्री जन धन योजना 28 अगस्त 2014 को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में से कम एक का बैंक खाता हो। कोई भी परिवार है तो उसमें कम से कम एक सदस्य का तो बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। इस उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। और इसमें जो मेन बात है वो क्या है कि 26 जनवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाते हैं इसके अंतर्गत खोले जा चुके हैं। उसका लाभ है 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा है वो दिया जाता है और साथ में 30,000 रुपए का जीवन बीमा इसमें प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी अकाउंट खोले जाते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो भी अकाउंट खोले जाते हैं उनको दिया जाता है। नेक्स्ट हम योजना की बात करें तो नेक्स्ट योजना है वो है मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया योजना है इसका शुभारंभ है वो 25 सितंबर 2014 को हुआ था। कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम वो शुरू हुआ था। उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? देश में जो मैन्युफैक्चरिंग है, भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा देना। तो इससे रिलेटेड इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना है उसका शुभारंभ हुआ था वो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना। इसमें क्या है कि कोई भी सांसद है वो एक गांव को गोद लेगा और उसके बाद उसका विकास करेगा। तो उसी से रिलेटेड ये सांसद आदर्श ग्राम योजना ये शुरू की गई थी। कब शुरू हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट हम योजना या अभियान की बात करें तो वो है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष अभियान है वो इसका शुभारंभ हुआ था वो था 25 दिसंबर 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था मिशन इंद्रधनुष अभियान का। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारी कौन कौन सी है वो? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी, इनके लिए टीकाकरण किया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में ये मिशन इंद्रधनुष अभियान है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना की हम बात करें तो वो है पहली योजना। तो पहली योजना है इसका शुभारंभ है वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को जो पहली योजना है उसका शुभारंभ किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना। जो भी एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं घरेलू रसोई के लिए तो उनको जो सब्सिडी दी जाती है उसका जो सीधा जो सब्सिडी है वो उनके जो उपभोक्ताओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। उसी से रिलेटेड ये पहली योजना है वो शुरू की गई थी। यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। डीबीटीएल स्कीम भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट योजना की बात करें तो नेक्स्ट योजना है हृदय योजना। कौन सी हो जाएगी? हृदय योजना। इसका शुभारंभ है वो 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसमें हृदय है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन
योजना, ये हृदय की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसका उद्देश्य, तो उसका उद्देश्य था देश में चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से जीवित करना। देश में जो चयनित 12 शहर है उनमें जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको फिर से जीवित करने के उपलक्ष्य से इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। कौन सी योजना है? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना में जो शुभारंभ हुआ था, इस योजना को शुरुआत की गई थी, वो की गई थी 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना एवं लिंगानुपात को बढ़ाना। जो लिंगानुपात है उसको बढ़ावा और जो लैंगिक समानता है, जो बॉयज और गर्ल्स में जो समानता है उसको बढ़ावा देने के लिए उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। कौन सी हो जाएगी? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था, वो हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है इसका शुभारंभ हुआ था, जिसमें मुद्रा है उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी। ये मुद्रा की फुल फॉर्म हो जाएगी, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य इसका, तो उद्देश्य था वो सूक्ष्म उद्योगों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु किशोर तथा वरुण उपलब्ध कराना। इसमें जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए ऋण सुविधा दी जाती है इसमें मुद्रा योजना के अंतर्गत। तो शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक के लोन देने का प्रावधान इसमें किया जाता है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है उजाला योजना। कौन सी हो जाएगी? उजाला योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 1 मई 2015 को हुआ था। इसमें उजाला की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था बिजली की खपत को कम करने के लिए जो एलईडी बल्ब है उनको कम मूल्य पर वितरण करना। ये उजाला योजना है उसका मुख्य उद्देश्य था। इसका शुभारंभ हुआ था वो 1 मई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है इसका शुभारंभ हुआ था 9 मई 2015 को कोलकाता से इसका शुभारंभ है वो किया गया था। इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा ले सकता है। इस योजना के अंतर्गत ये स्कीम लाई गई थी। नेक्स्ट योजना की हम बात करें तो वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। कौन सी हो जाएगी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 9 मई 2015 को इसको शुरू किया गया था। तो इस योजना के अंतर्गत 18 से 50 वर्ष तक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 330 रुपए प्रति वर्ष का प्रीमियम भरकर 2 लाख रुपए का जीवन बीमा प्राप्त कर सकता है। इस योजना के अंतर्गत ये प्रीमियम की सुविधा लाई गई थी। इसमें क्या कि बीमा आपको प्रदान किया जाएगा, आप प्रतिवर्ष 330 रुपए का प्रीमियम भरकर आपको जो जीवन बीमा 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है अटल पेंशन योजना। कौन सी हो जाएगी? अटल पेंशन योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? 9 मई 2015 को जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 रुपए तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। इसमें भी ये पेंशन से संबंधित ये योजना है ये शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो कौन सी है? वो हो जाएगी अमृत योजना। अमृत योजना है इसका शुभारंभ हुआ था वो 24 जून 2015 को इसको शुरू किया गया था। इसमें जो अमृत है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? अटल मिशन फॉर रिजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ये अमृत की फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसमें बात करें तो इस योजना के अंतर्गत क्या होता था? और इस योजना के अंतर्गत जो 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों के आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल की गई थी। इसमें जो स्मार्ट सिटी बनाने की योजना इसमें अंतर्गत आई गई थी, अमृत योजना के अंतर्गत लाई गई थी। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है स्मार्ट सिटी योजना। कौन सी हो जाएगी? स्मार्ट सिटी योजना। तो इसका शुभारंभ हुआ था वो 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था वो 100 शहरों का चयन कर उसका विकास करना। ये सिंगापुर के सहयोग से योजना शुरू की गई थी, स्मार्ट सिटी योजना। इसमें 100 शहरों को चयनित करके उनको विकास किया जाए, उनको स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। नेक्स्ट योजना है वो प्रधानमंत्री आवास योजना। कौन सी हो जाएगी? प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 25 जून 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है डिजिटल इंडिया मिशन। कौन सी हो जाएगी? डिजिटल इंडिया मिशन। इसका शुभारंभ है वो 1 जुलाई 2015 को
किया गया था। इसका उद्देश्य है वो सभी सरकारी स्कूलों को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। इसमें जो सरकारी सेवाएं हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता के लिए उपलब्ध करवाना। नेक्स्ट योजना है वो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन सी हो जाएगी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये इसका शुभारंभ हुआ था, वो हुआ था 1 जुलाई 2015 को इसको शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य था वो क्या था? किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन है, इसका शुभारंभ हुआ था वो 15 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था वो 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास करना। इसमें 2022 तक जो देश के युवाएं हैं उनको कौशल विकसित करना। नेक्स्ट योजना है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 25 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था वो सभी गांवों के विद्युतीकरण करना एवं वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। ये गांव में जो इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है वो शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है सागरमाला परियोजना। सागरमाला परियोजना से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो अभी एनटीपीसी के एग्जाम हो रहे हैं, उसमें पूछा गया क्वेश्चंस था कि सागरमाला योजना है या फिर भारतमाला योजना है वो किससे संबंधित है, ये क्वेश्चंस इसमें पूछा गया था। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 31 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था वो था बंदरगाहों का विकास एवं उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है वो है उदय योजना। कौन सी हो जाएगी? उदय योजना। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं खनिज ऊर्जा मंत्रालय है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसमें जो उदय है उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना। ये इस जो उदय है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? इसका उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों जो डिस्कॉम कंपनियों को वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य था वो कौन सा था? वो झारखंड इसका पहला राज्य था। कौन सी योजना से जुड़ने वाला? उदय योजना से जुड़ने वाला। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो इस योजना का शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 22 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन इसका शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था वो गांवों में क्लस्टर आधारित विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है सेतु भारतम योजना। कौन सी हो जाएगी? सेतु भारतम योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था वो राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना। इसमें जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनके ऊपर रेलवे क्रॉसिंग सहित रहित बनाने के लिए जो ओवर ब्रिज है उनका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करें तो नेक्स्ट योजना है स्टैंड अप इंडिया। कौन सी हो जाएगी? स्टैंड अप इंडिया। इसका शुभारंभ हुआ था वो 5 अप्रैल 2016 को जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था वो था अनुसूचित जाति और जनजाति में महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 5 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें जो SC ST के जो महिला उद्यमी है, महिला उद्योग कर्मी है, उनको नई कंपनी स्थापित करने के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ऋण है वो मुहैया करवाया जाएगा। नेक्स्ट योजना है वो उड़ान योजना। कौन सी हो जाएगी? उड़ान योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। इसका जो पूरा नाम है वो था उड़े देश का आम नागरिक। ये उड़ान की फुल फॉर्म हो जाएगी। उद्देश्य था इसका देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा प्रदान करना। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ हुआ था वो 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल है वो शुरू किया गया था। यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक होता है, ये उसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करें योजना की तो वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसका शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 1 मई 2016 को। कब हुआ था? 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसका शुभारंभ हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था BPL परिवारों को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना। ये जो उज्ज्वला योजना था इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट बात करें तो इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा BPL परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। तो इसमें जो BPL परिवार था उनको 1600 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी।
किसके लिए? एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें तो वो योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। कौन सी हो जाएगी? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा एलआईसी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था वो था 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर पर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। तो इसमें जो लोगों को पेंशन की सुविधा मुहैया कराई जाएगी 8 वर्ष या उससे अधिक होने वाले वरिष्ठ नागरिकों को। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। कौन सी हो जाएगी? दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। तो इसका शुभारंभ हुआ था वो 3 नवंबर 2017 को ये योजना शुरू की गई थी। इसमें जो स्पर्श है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन एंड एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टाम्प्स एज ए हॉबी। तो यह एक 6वीं से 9वीं क्लास के स्कूली बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। इसका लाभ है वो अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना है उसका शुभारंभ हुआ था। इसका उद्देश्य था वो 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी शुदा रिटर्न दिया जाता है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। कौन सी हो जाएगी? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सौभाग्य भी बोलते हैं। तो इसका शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2017 को। विद्युत मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था वो देश में सभी घरों को विद्युतीकरण सुनिश्चित करना, प्रत्येक घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के उपलक्ष्य से यह योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। नेक्स्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको आयुष्मान भारत के नाम से भी जानते हैं। इसका शुभारंभ हुआ था वो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इसका शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था वो गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक के कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। कौन सी हो जाएगी? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। तो इसका शुभारंभ हुआ था वो कब हुआ था? वो था 1 फरवरी 2019 को, जो पीयूष गोयल है उनके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? देश के सभी नागरिकों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता प्रदान की जाएगी। जो देश के किसान हैं उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की जो प्रत्यक्ष आय सहायता है वो दी जाएगी। यह सहायता 2,000 रुपये की 3 मास समान किस्तों में किसानों के खातों में सीधे अंतरित की जाएगी। मतलब हर प्रतिवर्ष इसमें 6,000 रुपये दे जाएंगे। 2,000 रुपये की 3 किस्तों के रूप में ये 6,000 रुपये ये दिए जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कौन सी हो जाएगी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। तो इसका शुभारंभ हुआ था 15 फरवरी 2019 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसका योजना का जो पात्र व्यक्ति है वो 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या इससे कम है। तो इसमें लाभ क्या मिलता है? वो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन इसमें प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो कौन सी है? वो है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। कौन सी है? प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 12 सितंबर 2019 को झारखंड रांची से इसको शुरू किया गया था। इसमें लाभ है वो 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन इसमें दी जाएगी। और इसके योजना के लिए पात्र व्यक्ति कौन है? वो है 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की ही खेती की जमीन होती है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो कौन सी है? वो है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो इसका शुभारंभ हुआ था वो 10 सितंबर 2020 को। इस योजना का शुभारंभ हुआ था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020, 21 और 25 के बीच लागू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत के पैकेज के हिस्से के रूप में योजना के तहत इसमें क्रियान्वयन के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया जाना है। तो डियर फ्रेंड्स, इन योजनाओं के अलावा भी कुछ योजनाएं हैं वो बची हुई हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ये और भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। तो इसमें जो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण योजना है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा हो जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था 2 अक्टूबर 2019 तक देश को पूर्णतः खुले में शौच से मुक्त बनाना। इसके लिए व्यक्तिगत, सामूहिक और सामुदायिक शौचालयों का निर्माण का लक्ष्य रखा गया था स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा।
नेक्स्ट योजना की बात करें तो नेक्स्ट योजना है वो है वन रैंक वन पेंशन योजना। कौन सी हो जाएगी? वन रैंक वन पेंशन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 7 नवंबर 2015 को इस योजना को शुरू किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था अलग अलग शहर पर समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के 2 फौजियों को समान पेंशन देना। इसमें जो अलग अलग समय पर जो फौजी है वो रिटायर होते हैं अलग एक ही रैंक के, तो उनको समान पेंशन प्रोवाइड करने के उपलक्ष्य से ये योजना शुरू की गई थी, वन रैंक वन पेंशन योजना। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कौन सी हो जाएगी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका शुभारंभ हुआ था 13 जनवरी 2016 को। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसान को बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रोवाइड करना, इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो कौन सी है? वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना से रिलेटेड एनटीपीसी के जो एग्जाम है उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस है वो पूछे जा रहे हैं, तो ये योजना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो हुआ था 2 दिसंबर 2014 को। या आप ये डेट अच्छे से याद कर लें क्योंकि आगामी जो शिफ्ट है उसमें ये डेट भी पूछी जा सकती है। 2 दिसंबर 2014 को ये योजना शुरू की गई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना को शुरू किया गया था। इसको जो बाद में अकाउंट योजना को इसमें घोषणा है वो 22 जनवरी 2015 को की गई थी। यह लघु बचत योजना बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का हिस्सा थी। तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो अभियान शुरू किया गया था उसी के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया था। यह स्कीम बेटियों को शिक्षा और उनकी शादी ब्याह के लिए रकम जुटाने में मदद करती है। अभी स्कीम के तहत 7.6% ब्याज मिलता है। इस स्कीम के अंतर्गत कितना ब्याज मिलता है? 7.6% ब्याज मिलता है। नेक्स्ट योजना की हम बात करें तो वो है स्टार्टअप इंडिया। कौन सी हो जाएगी? स्टार्टअप इंडिया। इसका शुभारंभ हुआ था वो 16 जनवरी 2016 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार और कारोबार को बढ़ावा देना है। छोटे उद्योगों और कारोबारियों को आसान ऋण या लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना, नई रचनात्मक सोच के साथ युवा वर्ग को जोड़ना। इसमें जो रोजगार की सुविधा है उसको अधिक से अधिक बढ़ाने के उपलक्ष्य से स्टार्टअप इंडिया है उसको शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 16 जनवरी 2016 को इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना है वो है ग्रामोदय से भारत उदय अभियान। कौन सा हो जाएगा? ग्रामोदय से भारत उदय अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था 14 अप्रैल 2016 को इस योजना का शुभारंभ हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था वो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य गाँव में सामाजिक सद्भावना को बढ़ावा देना, फसल बीमा योजना, मृदा कार्ड आदि के बारे में जानकारी देकर कृषि को बढ़ावा देना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना है वो है स्मार्ट सिटी मिशन। कौन सी हो जाएगी? स्मार्ट सिटी मिशन। इसका शुभारंभ 25 जून 2016 को किया गया था। इस मिशन का उद्देश्य देश में 100 शहरों में हर प्रकार की बुनियादी सुविधाओं का विकास करना और शहर के नागरिकों को रहने के लिए साफ सुथरा पर्यावरण मिले, ये स्मार्ट सिटी बनाने के उपलक्ष्य से योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है सौर सुजला योजना। कौन सी हो जाएगी? सौर सुजला योजना। इसका शुभारंभ है वो 1 नवंबर 2016 को किया गया था। इसका उद्देश्य था वो सौर सुजला का मुख्य उद्देश्य रियायती दरों पर उन्हें सौर सिंचाई पंप प्रदान करके किसानों को सशक्त बनाना है। इस योजना से न केवल किसान अपनी भूमि पर खेती करने के लिए अधिक सक्षम होंगे बल्कि इस योजना के तहत ग्रामीण छत्तीसगढ़ में कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूत बनाने भी मदद मिलेगी। ये खास करके छत्तीसगढ़ के लिए ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है भीम एप्लीकेशन, भीम ऐप। भीम ऐप है वो भारत सरकार द्वारा ही शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ है वो 30 दिसंबर 2016 को किया गया था। इसका जो उद्देश्य था वो था भीम ऐप। इसके जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? भारत इंटरफेस फॉर मनी। इसमें वित्तीय लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इसको शुरू किया गया था। ये मोबाइल एप्लीकेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य था वो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है प्रवासी कौशल विकास योजना। कौन सी हो जाएगी? प्रवासी कौशल विकास योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 7 जनवरी 2017 को इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था वो इस योजना का मुख्य उद्देश्य विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले भारतीय युवाओं को कौशल विकास क्षमता में संवर्धन करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है राष्ट्रीय व्योश्री योजना। कौन सी हो जाएगी? राष्ट्रीय व्योश्री योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 1 अप्रैल 2017 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था वो क्या था?
राष्ट्रीय युवश्री योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से पिछड़े समाज के वृद्ध लोगों को सक्रिय जीवन जीने के लिए सक्षम बनाना एवं वृद्ध अनुकूल समाज बनाना। इस योजना का उद्देश्य लोगों के जीवन में सहायता उपकरण प्रदान करना जिससे कि वो सामान्य जीवन व्यतीत कर सके। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना, जिसको AGY योजना भी बोलते हैं। इसका शुभारंभ हुआ था वो 21 अगस्त 2017 को ये योजना शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य था वो क्या था, इस योजना के तहत पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में रोजगार दिया जाएगा। इसके तहत ई-रिक्शा और 3 पहिया जैसे सुरक्षित सस्ते वाहनों के माध्यम से सामुदायिक निगरानी वाले ग्रामीण परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है साथी अभियान। कौन सा हो जाएगा, साथी अभियान। इसका शुभारंभ हुआ था वो 24 अक्टूबर 2017 को किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था साथी पहल के अंतर्गत विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण नाधीन सार्वजनिक क्षेत्र में इकाई ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड EESL द्वारा थोक में ऊर्जा दक्ष पावरलूम मोटर रेपिटर किट की खरीद की जाएगी। उन्हें बिना किसी अग्रिम लागत के लघु एवं उद्यम इकाइयों में उपलब्ध करवाया जा सकेगा। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है भारत नेट योजना। कौन सी हो जाएगी, भारत नेट योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 13 नवंबर 2017 को हुआ था। इसमें भारत नेट योजना का मुख्य उद्देश्य था वो भारत नेट परियोजना नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नया ब्रांड नेम है। इस प्रोजेक्ट को लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ा जाएगा। ये योजना इसी के आधार पर शुरू की गई। 2015 में इस प्रोजेक्ट का नाम बदलकर भारत नेट रख दिया गया। पहले ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना है वो खेलो इंडिया स्कूल गेम्स या फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी इसको बोल सकते हैं। इसका शुभारंभ हुआ था वो 31 जनवरी 2018 को किया गया था। इसका उद्देश्य था वो, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन एवं सुविधाओं की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन। इसका शुभारंभ हुआ था वो 1 फरवरी 2018 को हुआ था। इसका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है वन धन योजना। कौन सी हो जाएगी, वन धन योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 14 अप्रैल 2018 को यह योजना शुरू की गई थी। ये आदिवासी जनजाति के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को बेहतर बनाने के उपलक्ष्य से और उनका जो उचित मूल्य उनको मिल सके, इसी आधार पर इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ये जो इंडियन पोस्ट पेमेंट्स बैंक है इसको शुरू किया गया था 1 सितंबर 2018 को इसको शुरू किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो भारत में प्रत्येक घर तक कुशल बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना और वित्तीय रूप से सुरक्षित एवं सशक्त बनाना इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हम बात करें तो वो है PM आशा योजना। तो PM आशा योजना है, इसका शुभारंभ हुआ था वो 12 सितंबर 2018 को इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था वो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये PM आशा की फुल फॉर्म हो जाएगी। इसमें किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट हम बात करें तो योजना है वो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। कौन सी हो जाएगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया था। इसमें मुख्य उद्देश्य था कि जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनको 60 वर्ष से अधिक आयु होने पर 3000 रुपये की जो मासिक पेंशन है वो प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है जल जीवन मिशन योजना। कौन सी हो जाएगी, जल जीवन मिशन योजना। इसका शुभारंभ 15 अगस्त 2019 को किया गया था। इसमें जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, 2024 तक देश के प्रत्येक ग्रामीण घर में प्रति व्यक्ति 55 लीटर पानी पीने योग्य पानी है वो प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है फिट इंडिया मूवमेंट। कौन सी हो जाएगी, फिट इंडिया मूवमेंट। इसका शुभारंभ वो 29 अगस्त 2019 को किया गया था। इसका उद्देश्य था वो भारतीयों को स्वस्थ एवं फिट रहने के जीवन शैली के लिए फिटनेस गतिविधियों और खेल में अपनी दैनिक जीवन में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है अटल भूजल योजना। कौन सी हो जाएगी, अटल भूजल योजना। इसका शुभारंभ हुआ था वो 25 दिसंबर 2019 को किया गया था। इसका उद्देश्य था वो योजना का लक्ष्य देश के उन इलाकों को भूजल के स्तर को ऊपर उठाने का है जिन इलाकों में भूजल का स्तर है वो काफी नीचे चला गया था। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना।
कौन सी हो जाएगी? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसका शुभारंभ 25 मार्च 2020 को किया गया था। इसमें जो कोविड-19 के कारण जो लॉकडाउन लगाया गया था, उसी उपलक्ष्य में जो गरीबों को जो मुफ्त में जो गेहूं है वो उपलब्ध करवाने के लिए ये योजना शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इस दौरान क्योंकि लॉकडाउन में कोई भी व्यक्ति है वो भूखा ना रहे, इसी उपलक्ष्य में योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वह प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। इसका शुभारंभ वो 24 अप्रैल 2020 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य था वो ग्रामीण किसानों की जमीनों को ऑनलाइन देख रेख या मुहैया कराने की, जमीनों की मैपिंग वगैरह की जानकारी है वो उनको खुद को मिल सके, इस आधार पर इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना है वो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान। कौन सा हो जाएगा? आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो ये शुरू किया गया था 12 मई 2020 को, इसको शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था वो था लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, इसमें ताकि भारत का हर व्यक्ति है वो मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बन सके। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना वो 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य एक था कि एक देश एक राशन कार्ड का मतलब एक ही राशन कार्ड का इस्तेमाल करके देश के किसी भी हिस्से में किया जा सकता है। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो है गरीब कल्याण रोजगार योजना। कौन सी हो जाएगी? गरीब कल्याण रोजगार योजना। इसका शुभारंभ वो 20 जून 2020 को किया गया था। इसका उद्देश्य था वो इस अभियान के जरिए अपने घर आए प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे और उनकी जीविका को सुधारा जाएगा। ये लॉकडाउन में जो प्रवासी आए थे उनको रोजगार मुहैया कराने के लिए उपलक्ष्य से योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना की बात करें तो वो कौन सी हो जाएगी? वो पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना इसका शुभारंभ हुआ वो 18 जुलाई 2020 को किया गया था। इसका उद्देश्य था वो सड़क विक्रेताओं को किफायती ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पर विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना बनाई की गई थी। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को जो आर्थिक सहायता वो मुहैया करवाई जाएगी इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है इसमें नई शिक्षा नीति 2020। जो नई केंद्र सरकार है उन्होंने नई शिक्षा नीति है वो जारी की थी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो लेकर आई है। वो कब लेकर आई है? वो 30 जुलाई 2020 हो जाएगा, इसमें 2010 टाइप हो गया, 2020 हो जाएगा। 30 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति है वो पेश की गई। तो इसमें नई राष्ट्रीय एजुकेशन नीति को इसमें पेश किया गया है। इसमें नेक्स्ट हम बात करें तो वो है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है वो 15 अगस्त 2020 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को और अधिक जागरूक बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो डियर फ्रेंड्स, ये थी केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई अब तक की जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं उन सभी के बारे में हमने आज आपको डिस्कस किया है, इसके बारे में बताया है। और इसमें जो इसका शुभारंभ कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, इन सभी बातों के बारे में हमने आज इसमें वीडियो में संपूर्ण बताया है। तो आप इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपका जो एनटीपीसी में कोई भी क्वेश्चन है वो गलत होने वाला नहीं है। तो आप इसको अच्छे से रीड जरूर कर ले। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जेके सक्सेस पॉइंट के नाम से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, आप वहां से जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।